नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरडी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन न्यू नोटिफिकेशन लेके आए मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत, जो कि स्टाफ नर्स एक अच्छा डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ये है ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत है, जो कि यूपी के अंदर आता है। तो इसमें बात करते हैं पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। अपन पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे कि क्या योग्यता है, कितनी पोस्ट है, कौन कौन भर सकता है, क्या एज लिमिट है, ये हॉस्पिटल कहाँ पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अपन बारीकी से वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके बारे में। देखो, ये हॉस्पिटल है राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में ये हॉस्पिटल है। आपको टोटल पोस्ट है 255 पोस्ट है, जिसमें आपके एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस ये सभी की अलग अलग पोस्ट रखी गई है। और ये इसका हॉस्पिटल का लोगो है यहाँ पर। इसमें क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, यानी कि 4 ईयर कोर्सेज और या 2 ईयर कोर्सेज या 3 ईयर कोर्सेज वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। अगर आपके पास एमएससी नर्सिंग में है तब भी आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपन। अब देखो, इसमें दे रखा है ये पूरा ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, फेक नोटिफिकेशन नहीं है 1% भी। इसमें ये लोगो लगा हुआ है राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, ये है। अब इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, GIMS, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, नोटिफिकेशन की डेट है 9 अक्टूबर 2023 को निकला हुआ है। ये डिस्पैच नंबर है, पूरा ऑथेंटिक है। और जो ये एग्ज़ाम होगा, ये क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑफलाइन नहीं है। अब जो ये 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकला है, तो इसके वितिन 48 घंटे बाद इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट गिवन है www.gims.ac.in पे जाके आपको इस पर लॉगिन करना है और रजिस्ट्रेशन करके पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। अब एक जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वह किस बेस पे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम बेस पे होगा। तो आपको केयरफुल रूप से इसका फॉर्म को कंप्लीट भरना है, कोई गलती मेंशन नहीं करनी है। अब चलते हैं अपन ऑनलाइन पैटर्न, कैसे किस प्रकार फॉर्म कैंडिडेट भर सकता है। तो यहाँ दे रखा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचनाएं। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भर हो तो उसको पूरा डिटेल मोटी मोटी जो भी जानकारी है इंपॉर्टेंट कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, तो उसको पूरा बारीकी से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती ही एक बड़ा विकार ले सकती है और आपका का एग्ज़ाम फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको जितना हो सके ध्यानपूर्वक फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है। ठीक है, आवेदन भरने के लिए आवेदन भरने के लिए आप क्या किन किन स्टेप से गुजरोगे, तो सर में है आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है किस पे, www. मैंने बताया था इससे पहले www.gims.ac.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद पोस्ट फॉर्म के विशेष विवरण का भरना। उसके बाद फोटोग्राफ्स, हस्ताक्षर एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको क्या है, एक तो फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए, और हस्ताक्षर एकदम क्लियर होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे आपसे वह क्लियर अपलोड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप धुंधले वगैरह डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। ठीक है, उसके चौथी स्टेप में आपका फॉर्म का भुगतान होगा, पत्र जमा हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपका पेमेंट सबमिट होगा और उसके बाद फाइनल सबमिट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद पाँचवीं स्टेज में आपका फॉर्म प्रिंट निकाल सकते हो आप। तो आपको पाँच स्टेप से इस फॉर्म से गुजरना होगा। ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें कौन सी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे, www.gims.ac.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पर पाँच स्टेप रहेगी, उसको कंप्लीट फॉर्म भरना है। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पर एक मिनिमम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिजर्वेशन है वो आपको हर कैंडिडेट को मिलेगा वहाँ के निवासियों को। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो उसको जनरल से सीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ के रिजर्वेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ जो कैंडिडेट वहाँ के उन लोगों को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं आगे। ये देखो पूरा ऑथेंटिक दे रखा है। आयु सीमा देखो, 1 जुलाई 2023 को
इस प्रकार 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी, यानी कि इसमें साफ दे रखा है कि 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की जो स्टूडेंट कैंडिडेट की एज मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और इसमें से दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितना सरकार द्वारा निर्देशित है। यानी कि साफ दे रखा है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग SC ST OBC और EWS कैंडिडेट को कितना साल छूट दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू नियम के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है। ये पूरा डिटेल अच्छा समझा रखा है गवर्नमेंट विभाग के नोटिफिकेशन में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा हम ऐड कर लेते हैं हमारा यूट्यूब चैनल का। हमारा यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करने की, हमारा यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से है या फिर इसका @RD इंस्पायर इंडिया ये कंटिन्यू में है, तो ये इसको भी सर्च यूट्यूब पे सर्च करके हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हम आपका यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वो आपको प्रोवाइड हो सके। हमारी यही इच्छा होती है कि कैंडिडेट को जितना हो सके जल्दी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें ताकि वो एग्ज़ाम फॉर्म भरे तो कुछ भी त्रुटि ना हो उन्हों के माध्यम से। ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो इसमें दे रखा है सामान्य निर्देश मतलब है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो जो फोर्थ स्टेप में आता है पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए बहुत ही सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप गलत डेटा सबमिट कर रहे हो तो आपका पेमेंट लग जाए, क्योंकि फीस इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपको जहाँ पर भी फीस ज़्यादा हो या कम हो आपको ध्यानपूर्वक ही पेमेंट करना है, जल्दबाजी कुछ भी नहीं करनी है इसमें। ठीक है। इसमें देखा है कि आप यानी कि पेमेंट करने से पहले आप रिव्यू चेक कर लेना कि आपने जो डिटेल भरी है वो कंप्लीट सही है या नहीं है। जो भी आप फॉर्म भरोगे तो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही नेम, फादर नेम, कैंडिडेट नेम, ये योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही से भरना है आपको। ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे www.gims.ac.in पे जाके भरना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, योग्यता वगैरह ये सब केयरफुल रूप से सबमिट करना है। अब देखते हैं बात कि कैटेगरी वाइज कितनी फीस लग रही है। देखो जनरल, OBC और EWS तीनों की समान फीस रखी गई है। यहाँ पर आवेदन शुल्क के 2336 रुपये GST, तो ये टोटल मिला के हो गया 2360 रुपये आपका फॉर्म फीस लगेगी इसमें। ठीक है। और SC ST की बात करते हैं तो SC ST की आवेदन फीस है 1500 रुपये और 270 रुपये GST है, तो टोटल मिला के कितना होगा 1770 रुपये SC ST वालों कैंडिडेट को रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो SC ST में GST 270 है, जबकि जनरल और OBC EWS का GST 360 रुपये है। तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, GST इक्वल होना चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फीस में तो आप ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन GST तो एक ही रहना चाहिए। तो इसमें थोड़ा भेदभाव कर रखा है। दिव्यांग के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है। दिव्यांग श्रेणी के लिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कोई फीस नहीं रखी गई है शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है। अब चलते हैं आगे अपन अब देखते हैं इसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रखी गई है। देखो स्टाफ नर्स से बेकायदा स्टाफ नर्स दे रखा है। पहले तो क्या है कि कंपाउंडर से नाम दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी नया नियम के अकॉर्डिंग स्टाफ नर्स बेकायदा स्टाफ नर्स शो कर रखा है इसमें। अब इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं 255 है, लेकिन अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो SC की कितनी है, यूपी में गवर्नमेंट में कितना आरक्षण है SC का 21%, तो 54 सीटें हैं। और ST की वहाँ पर 2% आरक्षण है तो 5 सीटें हैं। OBC का 27% आरक्षण है यूपी के अंतर्गत, तो 69 पोस्ट है। और EWS का 10% है तो 25 सीटें हैं। और जनरल की सीटें हैं 102, तो जनरल की सीटें हैं वहाँ पर 102। तो ये टोटल मिलाकर प्रत्येक पूरी कैटेगरी की मिला के 255 पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर क्या है कि महिलाओं को 20% आरक्षण है, यानी कि 21 सीटें, तो इसमें सब कैटेगरी की मिला के 21 महिला की सीट रखी गई है। और दिव्यांग को 4% आरक्षण है तो 10 सीटें दिव्यांगों के लिए है। और भूतपूर्व के लिए 5% आरक्षण है तो 12% सीटें ये है। और स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए 2% आरक्षण है तो ये 5 सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं ना, जो इनमें जो सीटें गिवन है ये 20%, 4%, 5%, 2%, तो ये सब इन 255 में ही इंक्लूड है। ठीक है। तो ये ध्यान देने की
बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो यहाँ दे रखा है, ध्यान दे, विज्ञापन दिए गए पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। मतलब इसमें ये 255 जरूरी नहीं है कि 255 ही पोस्ट रहे, इससे कम भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्षेत्रीय आरक्षण नियमानुसार लागू रहेगा। ठीक है, ये सब दे रखा है। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, तो इस पर जाके आपको फॉर्म भरना है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। अब चलते हैं अपन योग्यता। देखो योग्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 जुलाई 2023 को निम्नलिखित आवश्यक योग्यता अधिक योग्यता धारित यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपको ये योग्यता होना चाहिए। GNM GIMS ये विज्ञापन संख्या है ऑब्लिक 2023/मैन पावर/05। पोस्ट का नाम है स्टाफ नर्स। अब आवश्यक योग्यता क्या होना चाहिए? छात्र नर्स जिसके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा किया गया मान्यता प्राप्त संस्थान से धारित BSc नर्सिंग 4th ईयर पाठ्यक्रम होता है में डिग्री हो या अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग यानी कि GNM के बाद 2 साल की पोस्ट बेसिक होती है, तो वो होना चाहिए। या फिर संयुक्त प्रांत नर्स या धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन की योग्यता चिकित्सा एवं शल्यक्रम नर्सिंग GNM का डिप्लोमा हो या जो रजिस्ट्रेशन हो या कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में टूर का अनुभव हो। मतलब इसमें साफ दे रखा है कि अगर जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, तो उसके तो कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसने GNM कर रखा है तो उसको 50 बेडेड का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। GNM वालों के लिए थोड़ा इसमें थोड़ा GNM के लिए इसमें थोड़ा शुभ चिंतक है। इसमें क्या है कि आपको 50 बेडेड का हॉस्पिटल का 2 ईयर का अनुभव होना चाहिए। तो GNM वालों को इसमें खासकर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपन परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा? देखो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें बहुत लैंग्वेज बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम जो कंपटीशन के जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो वो क्या है, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम वो CBT मोड पे होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 2 घंटे का समय रहेगा। उसमें आप 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने रहेंगे? 100 क्वेश्चन 2 घंटे में रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइम में रहेगा। 80% तो आपका थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज का रहेगा, यानी कि आपके डिपार्टमेंट का रहेगा। 20% कार्य के व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होंगे, जिसमें 10% कोविड संबंधित कार्य से संबंधित होंगे। सिलेबस अकॉर्डिंग टू नर्सिंग का रहेगा। कोई और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और परीक्षा की भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बाईलैंग्वेज में रहेगी। तो इसमें साफ दे दिया है इसने कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। रिटर्न एग्ज़ाम में CBT मोड में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे की टाइम अवधि रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 80% आपका नर्सिंग का रहेगा, 20% आपका नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित होगा, जिसमें 10% कोविड से संबंधित कार्य पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार अपन ने इसका राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान का पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर लिया है। और चलते हैं आगे, लास्ट में क्या है। ये हमारा यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से, या तो इसको यूट्यूब पे RD इंस्पायर इंडिया के नाम से आप सर्च कर सकते हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा RD इंस्पायर इंडिया के नाम से, या फिर @RD इंस्पायर इंडिया कंटिन्यू है, तो ये भी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए आप तक ईजिली पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।